हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की तैयारी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11 मई 2023 वाला पीवाईक्यू पेपर, जिसमें कि 3 शिफ्ट में एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया गया था और 25x3 75 सवालों को इस एक वीडियो में ही हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल है थॉमस कप। जी हाँ, थॉमस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो वो है बैडमिंटन खेल से थॉमस कप संबंधित है। तो बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। जी हाँ, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में गूगल डूडल ने सत्येंद्र नाथ बोस को सम्मानित किया। वह एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। जी हाँ, भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी? तो वो थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। जी हाँ, जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं वो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 50 यानी कि आर्टिकल 50। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जी हाँ, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस विधेयक के कारण लोगों ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया? तो वो था कृषि विधेयक। जी हाँ दोस्तों, कृषि विधेयक इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कृषि विधेयक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जापान जैसे देशों में निम्न जन्म दर जनसंख्या पिरामिड को आधार पर संकरा बनाती है। जी हाँ, जापान जैसे देशों में निम्न जन्म दर जनसंख्या पिरामिड को आधार पर संकरा बनाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? तो पटसन को, जी हाँ दोस्तों, गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है पटसन को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। इसकी स्थापना 1889 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा की गई थी। जी हाँ, मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जी हाँ, झिझिया जो है वो बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है झिझिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लोक नृत्य से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुगल अपने पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। जी हाँ, मुगल जो अपने पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने 2 रजत पदक जीते। जी हाँ, 2 रजत पदक जीते। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 है, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को वर्ष 1997 से 98 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। वह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो मोहिनी अट्टम। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, मोहिनी अट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी कैलकुलेटेड एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेज इज कॉल्ड रियल जीडीपी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। जी हाँ, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों वीडियो पसंद आई, यदि आपको हमारी मेहनत पसंद है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? जी हाँ दोस्तों, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? जी हाँ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो इसका राइट आंसर है सन यानी कि सूर्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, लता मंगेशकर ने एक मराठी फिल्म के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया। जी हाँ, मराठी फिल्म के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? सैयद वंश का प्रथम शासक खिज्र खान था। जी हाँ, खिज्र खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, नवंबर 2022 में भारतीय तटरक्षक के उन्नत और हल्के हेलीकॉप्टर इंडिया कोस्ट गार्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन, जी हाँ स्क्वाड्रन 840 स्क्वेन CG को डैश में नियुक्त किया गया, चेन्नई में नियुक्त किया गया। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई में नियुक्त किया गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत के किन भागों में पाए जाते हैं? तो उत्तरी पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। जी हाँ, उत्तरी पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्वेश्चन है, मणिपुर का याओसंग उत्सव, जी हाँ दोस्तों 5 दिनों तक मनाया जाता है। मणिपुर का जो ये याओसंग उत्सव जो मणिपुर से संबंधित है, ये भी एक क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। और मणिपुर का जो याओसंग उत्सव है वो 5 दिनों तक मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000, जी हाँ अब यहाँ से सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी सेंसस 2011 से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे ही जा रहे हैं। जी भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम उद्यान मकबरा है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की हैं? तो वो है बारहमासी। जी दोस्तों, हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी प्रकार की हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में सन 1938 1938 में खेली गई थी। 1938 में, जी हाँ प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में सन 1938 में खेली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। जी हाँ, बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल जो कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सन 1999 में शुरू किया गया था? जी हाँ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में शुरू किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जी हाँ 1999 में 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ताप मापने के लिए किस युक्ति का, किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का राइट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी पुस्तक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? तो वो है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो है पुस्तक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलट रेपो दर। जी हाँ दोस्तों, उलट रेपो दर का अर्थ क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जी हाँ, निम्न में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो है कुमार गुप्त प्रथम। जी हाँ दोस्तों, कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कुमार गुप्त प्रथम ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th में ही। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
जी हाँ दोस्तों, ये सभी एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा। सवाल है, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। जी हाँ दोस्तों, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर पौष माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव। जी हाँ, टूसू जो है झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर पौष माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज, सत्य साधक समाज या ट्रुथ सीकर सोसाइटी की स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने 1873 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 यानी कि 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। जी हाँ, 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, वो 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास, द मोजार्ट ऑफ द मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो ए.आर. रहमान को जाना जाता है। ए.आर. रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युद्ध से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जी दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 में लड़ा गया था। जी हाँ, पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 में लड़ा गया था। और दोस्तों आप हमें बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था और द्वितीय युद्ध भी आप बता सकते हैं। जी दोस्तों, 1761 में लड़ा गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी सम द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फिल्म्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ ईयर, we get a measure of the value of aggregate amount of goods and services produced by the economy in a year. Such an estimate is called gross domestic प्रोडक्ट यानी कि GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, और GDP का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, राजगिरी किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? तो वो थी मगध की। राजगिरी किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? तो वो मगध की प्रथम राजधानी थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। बीमा संशोधन अधिनियम 2021 उस प्रावधान को समाप्त कर देता है जिसके तहत केंद्र सरकार को जनरल इंश्योरेंस कंपनी की 4 सहायक कंपनियों अर्थात नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से कम 51% यानी कि 51% का स्वामित्व की आवश्यकता होती थी। जी हाँ, 51% स्वामित्व की आवश्यकता होती थी। 51% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? तो वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पंडित बिरजू महाराज को शास्त्रीय नृत्य की किस शैली के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है कथक। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथकली ने कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। जी, कथकली ने कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकर, जी हाँ, आकर नहीं आकार लिया था कर्नाटक के राजकुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के, जी हाँ, सेकंड शिफ्ट का लास्ट एवं 25वां क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है चीन देश। जी हाँ दोस्तों, चीन देश जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन। तो बढ़ते हैं आज की अब थर्ड शिफ्ट के पहले क्वेश्चन की ओर। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करते हैं। तो बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है। जी हाँ, 183 दिन कार्य करता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? जी हाँ, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक।
जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष की अवधि कहलाती है अवधि। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका तो आंसर हो गया दोस्तों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जानी मानी भारतीय संगीत क्षेत्र से जुड़ी शख्सियत को पहचाने। जी दोस्तों, वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में मानित किया है। तो आशा भोसले जी को मानित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजा वैद्यनाथन को 2009 से 10 में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, श्रीजेश PR जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? तो वो है औरंगजेब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो कोची केरल में स्थित है भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक राज्यपाल होता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ का गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो संसद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को आंतरिक हिमालय कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगोई और चोलम मणिपुरी नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ सौम्य हैं मणिपुरी नृत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री 2022 जीता है? तो वो है मैक्स वर्स्टापेन। जी मैक्स वर्स्टापेन ने जीता था, तो जीता है। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा था? तो जेम्स मिल ने लिखा था। जेम्स मिल इसके राइटर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑलवेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? तो इलेक्ट्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशहरा उत्सव को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम या एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? तो वो है चक्रीय बेरोजगारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के थर्ड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किसे भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आर वेंकट रमणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपका तीनों शिफ्टों के 25 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और वीडियो दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, हमें मोटिवेट करने के लिए और इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए। और वीडियो को दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो, जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको, इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं, आप कमेंट करके अवश्य बतला सकते हैं। और दोस्तों, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बतला सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर से एक बार वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।